सो हेलो गाइस, तो आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 7th की फर्स्ट यूनिट लर्निंग टुगेदर का फर्स्ट चैप्टर द डे द रिवर स्पोक। तो आपको इसके हेडिंग से ही, चैप्टर के नाम से ही क्या पता लग रहा है? मतलब आप लोगों को क्या समझ क्या आ रहा है? मीनिंग कि आपको क्या समझा क्या रहा है? मतलब द डे द रिवर स्पोक, देन एक दिन रिवर बोला, रिवर बोली या फिर रिवर बोला। ओके, एंड नेक्स्ट आता है लेट अस डू दिस एक्टिविटीज बिफोर वी रीड। एंड इसमें है क्लोज योर आइज एंड क्वाइटली लिसन द साउंड अराउंड योर मिनट। आर यू ट्राइंग टू टेल समथिंग? देखो, सबसे पहले तो हमारी एक्टिविटी दी हुई है, मतलब एक शांत जगह पर बैठो, वहाँ पर 1 मिनट के लिए अपनी आंखें बंद करो और तुम लोगों को क्या सुनाई क्या दे रहा है और क्या वो चीज़ें तुम्हें कुछ कहना चाहती हैं? डू यू थिंक दिस थिंग्स अराउंड यू आल्सो लिसन टू यू ऑल डे लॉन्ग? शेयर यू आंसर विद योर क्लासमेट्स एंड टीचर। तो क्या आपको लगता है कि ये जो चीज़ें हैं हमारी अराउंड घूमती हैं, हम अगर इन्हें चुप करके सुनने की कोशिश करें तो हमें इनकी आवाज़ सुनाई देती है? ये भी हमें सारी देर सुनती है ना, सारे दिन सुनती होंगी। आपको क्या लगता है? अपने क्लासमेट्स और अपने क्लास टीचर के साथ इसको डिस्कस करेंगे। ओके, जानवी was a bright young girl who lived in her parents and 3 brothers in a coastal village of India. Her parents worked on a farm. She had a dream. तो देखो, जो जानवी है वो एक ब्राइट यंग गर्ल है, मतलब बड़ी है, छोटी गर्ल है वो। यंग मतलब छोटा, ओल्डर मतलब बड़ा। ओके, एंड नेक्स्ट इज वो अपने पेरेंट और 4 भाइयों के साथ रहती है कोस्टल विलेज में। ओके, जो कोस्टल एरिया में विलेज पड़ जाते हैं उन्हें कोस्टल विलेज कहते हैं। उसके बाद हर पेरेंट्स वर्क ऑन द फार्म। शी हैड ड्रीम, तो उसके जो पेरेंट्स हैं वो फार्म में काम करते हैं, उसके ड्रीम है। व्हाट कुड दैट ड्रीम बी? आपको क्या लगता है उसकी ड्रीम कैसे हो? या फिर हाउ कुड शी मेक हर ड्रीम कम ट्रू? वो अपने ड्रीम्स को सच कैसे कर सकती है? ओके, व्हाट इज़ योर ड्रीम? अब देखो, ये पूछ रहे हैं कि आपका ड्रीम क्या है। व्हाट कैन यू डू मेक योर ड्रीम ट्रू? आप अपने ड्रीम को पूरा कराने के लिए क्या करोगे? अपना जो आंसर है आपको अपने क्लासमेट्स एंड टीचर्स के साथ शेयर करना है। सो आते हैं अब चैप्टर पे। A big bright tear splashed down her nose. And another kingfisher slapped down wings, arrow blue in the sunlight, green lizard settled down river edge to bask in the sun. तो जो भी हमें ये दिखा रहे हैं, मतलब इस पैराग्राफ में बस इसका एटमॉस्फेयर बताया गया है सारी। मतलब स्टार्टिंग में स्टोरी का एटमॉस्फेयर कैसा था, देखो ये हमें सारा एटमॉस्फेयर दिखाया गया है। एंड ये जानवी है जो बैठी है, और ये रो क्यों रही है बताते हैं हम। डियर डियर सैड स्लीपी मर्मरिंग वॉइस, व्हाट इज़ द मैटर? मतलब कोई बहुत ही धीमी, मतलब बहुत ज़्यादा धीमी नहीं होती, खुशफुसाने जैसी आवाज़ होती है। उसने उसे कहा डियर डियर व्हाट इज़ द मैटर? जानवी was startled because she was sure he had been quite alone. It could not have been the lizard and the kingfisher up to cat, a bamboo eating fish, and can't
It could not be a parrot because the parrot shrieked. It was such a sleepy voice. She looked around her. There wasn't soul inside. Rather scared, wanted, run away. तो भाई देखो जो जानवी है वो सरप्राइज मतलब हैरान हो गई क्योंकि मेरे पास तो और कोई है ही नहीं, मतलब कि पूरी श्योर थी कि इस जगह पर और कोई आता ही नहीं मेरे अलावा। देखो वो कहती है ना ही वो पैरट हो सकता है क्योंकि पैरट की आवाज़ बहुत ही हो सकती है। और किंगफिशर भी अपने काम में, मतलब वो अंदर जा रहा है मछली को लेने, वो भी अपने काम में बिजी है। उसके बाद जो हमारी लिजर्ट है वो भी नहीं हो सकती क्योंकि ये सन बाथ लेने में बिजी है। तो कौन है? ओके वो भागने, मतलब हम ऐसे नहीं हो जाते बहुत ज़्यादा डर जाते हैं, हम वहाँ से भागने जैसा हमारी फीलिंग होती है वैसी उसको आ रही थी। You shouldn't cry now, the voice went on, and you really should not be scared when you have been coming here to see every day, well almost every day. तो देखो क्या तू रो ना, है ना। ਤੇ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੀ ਹੋਰ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ वो बोल रहे थे मर्मरिंग वॉइस में, जो लो वॉइस में बोल रहा था उसने, और कहा कि तू ना स्केयर मतलब डर भी ना मेरे तो क्योंकि तू मैंने तो हर रोज़ देख दिया, मतलब हर रोज़, मतलब कि कदे ਹੁੰਦਾ होगा ज़्यादा मौसम खराब ਹੁੰਦਾ होगा और आउंदी नहीं होगी ਹੁਣ। She was puzzled. It was such a voice like the river. It could not be the river. तो देखो वो पजल, मतलब वो बहुत हैरान, मतलब कंफ्यूज हो गई कि ये वॉइस रिवर जैसी क्यों लग रही है, मतलब ये रिवर तो नहीं है। वेल टेल मी ऑल अबाउट यू, सेड द रिवर, for it was river, I will go hurry to reach the sea, you know. तो वेल वो रिवर कहती है कि what was it, I will got hurry to reach the sea, you know. मतलब कि ना वो रिवर कह रही है जल्दी जल्दी बोल, मुझे बहुत ज़्यादा जल्दी है, मैं रिवर मुझे सी के पास जाना है। मतलब जो रिवर है वो एक स्मॉल बॉडी है, सी उससे बड़ी बॉडी, उसके बाद ओशन आ जाते हैं उससे बड़ी बॉडी। ओके नेक्स्टली, they won't let me go to school, said Janvi. I asked my brother why I can't go to school like Aten and Meena. देखो अब जो वो है जानवी, अब वो उससे क्वेश्चन पूछ रही है कि मुझे स्कूल क्यों नहीं जाने देते, मतलब कि उसे स्कूल नहीं जाने देते उसके पेरेंट्स। ओके फिर उसने कहा कि मैंने अपनी मम्मी से पूछा कि मैं क्यों नहीं जाती स्कूल एटन एंड मीना की तरह। एटन और मीना उसके सिबलिंग्स, मतलब कि सिबलिंग्स हैं उसके। ओके एंड द मदर हैड रिप्लाइड, यू आर टू स्मॉल बेबी, मे बी लेटर। फिर उसकी मदर ने कहा तू छोटी हाले कि ना मे बी, मतलब कि मेरे सामना थोड़े बाद। But then she was a 5, little Ramu was born. Mother still said maybe next year Janvi, mind your little brother while I go to feast. तो देखो अब उसकी मदर क्या बोल रही थी कि शायद अगले साल, कि मैं शायद उसे अगले साल भेजूँ, कि ना शायद मैं तुझे अगले साल भेज दूँ, है ना। और कि ना तो अपने फील्ड्स का ध्यान रखना है तुझे, जब मैं जाऊंगी फील्ड्स में, तुझे रामू का अपना ध्यान रखना होगा, अपने लिटिल ब्रदर का। लिटिल ब्रदर व्हाई आई गो टू फील्ड्स नाउ, द meeting little Appu was the smallest. She stopped with the stove. Then only want me, मतलब कि इसकी जो मम्मी थी उसका जब लिटिल ब्रदर हुआ था,
कहना जब उसका लिटिल ब्रदर हुआ था, मतलब उसकी मम्मी कह रही थी कि मैं तुझे अगले साल शायद तुझे छोड़ देंगे, है ना। फिर उसके बाद लिटिल अप्पू हु इज वाज द स्मॉलेस्ट, दे डू नॉट वांट मी। अब देखो, जब लिटिल ब्रदर सबसे लिटिल उनका हुआ अप्पू है ना, दे डोंट वांट मी। उसने कहा रिवर से, दे ओनली शी स्टॉप विद द सो, ओके, बस उसने दे ओनली कहा, उसके बाद वो रुक गई। आई एम स्केयर टू स्कूल। अब वो क्या कहती है कि मैं स्कूल से स्केयर हूँ, मुझे डर लगने लगा है स्कूल से। एंड आई एम सो ओल्ड नाउ, दे विल नेवर let me go, but I want to learn like Aten and मीना। तो भाई अब पहले भी हमने एटन और मीना की बात की थी, अब दोबारा से कर रही है। कह रही है कि मैं अब स्कूल से डरने लगी हूँ, अब वो मुझे कभी भी स्कूल में नहीं छोड़ेंगे। मतलब कि वो कह रही है मैं भी रीडिंग और लिसनिंग की स्किल रहती है एटन और मीना की तरह। जानवी कॉल्ड हर ब्रदर एटन, एटन मीन्स एल्डर ब्रदर। जो उनका बड़ा भाई था उसको वो एटन कहती थी, एटन मीन एल्डर, मतलब उससे बड़ा ब्रदर था। बट हिज रियल नेम वाज गोपी, गोपी था उसका असली नाम, पर उसे एटन कहते हैं। जैसे हम कहते हैं बिग ब्रो, इंग्लिश में कहते हैं ब्रो, बिग ब्रो, वैसे ही उसके एटन कहते थे। I want to know why spiders are yellow in yellow flowers, why bamboo are crystals, why the moon always comes from the behind the hills, never the other way, why the baby fish in the field water become frog, why। मतलब कि अब वो इतने सारे क्वेश्चन लेके बैठी थी, वो अपने मन में इतने सारे क्वेश्चन थे कि येलो कि नहीं, येलो फ्लावर में जाते ही ये स्पाइडर कैसे येलो हो जाती है, मून हमेशा हिल्स के ऊपर से ही क्यों जाता है, और भी बहुत सारे। स्टॉप सेड रिवर्स, यू मेक अ ब्रीथलेस, सो मैनी वायर्स, आई कांट टेल यू सेंड कॉम्प्रेंशली, इट गोज डाउन टूवर्ड्स द सी, आई विल सी इट ऑलवेज टेकन सेम वे ओवर द माउंटेन एंड द सी लाइक्स। अब जो है हमारा रिवर कह रही है भाई रुक जा, मतलब कि उसके एक साथ बिना सांस लिए ही कह रहा है कि तू बिना सांस लिए मेरे सामने इतने क्वेश्चन पूछ लिए, इतने सारियाँ वाई, मतलब कि इतने सारे क्वेश्चंस। पर मैं तुझे इतना बता सकता है कि मून कैसे आता है, वो हमेशा एक सेम वे लेता है, वो सी के नीचे हो जाता है। ओके, तो आज के पार्ट में बस इतना ही। अगले पार्ट में हम पढ़ेंगे उसका सेकंड पार्ट, ओके। एंड हमें पता लगेगा कि जानवी क्या स्कूल जाएगी अब, ओके। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करना, अगर बहुत अच्छी लगी है तो सब्सक्राइब करना। तब तक के लिए बाय।